अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मैंगलोर से बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव में प्रथम चरण की वोटिंग चल रही है। जनता में मतदान को लेकर के खास उत्साह नजर आ रहा है। हरिद्वार से 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होना है। मतदान स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। जनता में मतदान को लेकर खासा उत्साह है। हरिद्वार से 14 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होने जा रहा है। मतदान स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शेड लगाई गई है, पानी की उचित व्यवस्था, टेंट लगाए गए हैं। तो पूरी तैयारियां इलेक्शन कमीशन की तरफ से देखने को मिल रही हैं। और विजुअल्स में भी हम लगातार देख रहे हैं कि महिलाएं आदमी को जो है अधिक से अधिक मतदान करना चाहिए, जिससे हम जो है हमारा जो लोकतंत्र है वो सुरक्षित रह सके। और ये हमारा एक यही जन जन के पास यही एक शक्ति है जिससे हम जो है लोकतंत्र को सुरक्षित कर सकें और अपनी इच्छित सरकार जो है उसको चुन सके। और इसमें मेरा तो यही है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ और अपना मतदान करें। और मतदान जो भी सही लगे, जो भी पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है, जो भी आदमी सही लगे, जो भी पार्टी सही लगे उसमें मतदान करें और इस पर्व को जो उसी हिसाब से मनाया जाए। तो इसी बीच मैंगलोर से हमारे सहयोगी राहुल सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि चुनावी पूरी जानकारियां देंगे। राहुल, हरिद्वार की ये जो लोकसभा सीट है बेहद खास मानी जाती है। हाल का ही अगर हम जिक्र करें, जब चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा था तो जेपी नड्डा जब प्रचार के लिए पहुंचे उस दौरान बड़ी संख्या में यहां पर भीड़ नहीं देखी गई जिस तरह से बीजेपी को उम्मीद थी। हरिद्वार बहुत ही खास मानी जाती है। यहाँ पर जो चुनावी समीकरण है वो इस बार कहा जा रहा है कि बदलते हुए नजर आ सकते हैं। क्या कुछ हालात बूथ पर, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल गरिमा, जो आज जो है लोकतंत्र का महापर्व जो है पूरे देश में मनाया जा रहा है। मतलब आज मैं जो बताना चाहूंगा, उत्तराखंड की 5 जो लोकसभा सीटें उस पर जो है आज पहले चरण में मतदान हो रहा है। और सुबह से अगर मैं बात करूं, मतदान स्थल की बात करूं, बूथों की बात करूं, तो सुबह से ही खासकर युवाओं की बात करूं तो युवा जो है सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं, महिलाएं जो है लाइन में लगी हुई, यानी एक उत्साह जरूर लोगों में देखने को मिल रहा है। बात करूं ये हरिद्वार जो लोकसभा सीट है, इस लोकसभा सीट पर अगर मैं बताऊं आपको तो 3 पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। साथ ही क्योंकि यहाँ पर जो भाजपा ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके त्रिवेंद्र सिंह रावत, और कहीं ना कहीं जो पूर्व में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ पर सांसद भी रहे हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री भी वो रह चुके हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। क्योंकि उनको बीजेपी को जिताना जो है उसकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर जरूर नजर आ रही है। साथ ही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत जो है मैदान में है, उनकी भी प्रतिष्ठा जो है फिलहाल दांव पर लगी हुई है। यानी कि फिलहाल अगर बात करो 3 पूर्व मुख्यमंत्री जो है पूरे जोर के साथ में जो है मैदान में नजर आए हैं। साथ ही आज की बात करें तो मतदान स्थलों पर लगातार जो है 7 बजे से जो है वोटिंग चल रही है। और बात बताया जाए कि 9 बजे तक जो है हरिद्वार जनपद में 14% मतदान जो है हो चुका है। और जिसको लेकर अभी भी मतदान स्थल पर लगातार लोगों का जो है आने जाने का सिलसिला जारी है। साथ ही वहां पर जो अगर व्यवस्थाओं की बात करें, कहीं कोई दंगा ना हो, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, शांतिपूर्ण जो है मतदान हो, उसको लेकर भी खास इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए। यानी पुलिस जो है यहाँ पर तैनात की गई है, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। साथ ही अगर मैं बात करूं हरिद्वार जनपद के जो उत्तर प्रदेश से लगती हुई सीमाएं हैं, सीमाओं पर पैरामिलिट्री फोर्स जो है तैनात की गई है। राजनीतिक समीकरण क्या है राहुल, एक बार इसका जिक्र करिएगा हरिद्वार सीट के, क्योंकि बहुत ही वीआईपी सीट है उत्तराखंड की। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की जो हरिद्वार लोकसभा सीट है ये कहीं ना कहीं खास जरूर मानी जाती है, क्योंकि तमाम जो राजनेता हैं उनकी निगाहें इस सीट पर जरूर नजर आती है। इसको लेकर अगर हम राजनीतिक समीकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम बता सकते हैं कि ये भाजपा जिस तरीके से यहाँ पर अभी मैदान में अपना वर्चस्व को लेकर लड़ाई लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जो है फिलहाल एक मतदान होता जरूर नजर आ रहा है। क्योंकि
ये लोगों से जो रुझान ले जाते हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हम मोदी जी के नाम पर जो है वोट कर रहे हैं। जी, यानी जिस तरह से धर्म की बात, हरिद्वार देवों की नगरी कही जाती है, देवभूमि कहा जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां से प्रत्याशी हैं। लेकिन अभी अभी मैंने जिक्र किया था राहुल कि जब जेपी नड्डा आए थे तो उनकी जो जनसभा की जो उम्मीदें थी वो उम्मीदों के परे था, कुर्सियां खाली नजर आई थी, यानी जनता कहीं ना कहीं नाराज भी है यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछली बार सरकारों के कार्यकाल रहे हैं, सांसद के कार्यकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता जरूर इस तरीके के जो चुनाव रहते हैं कहीं ना कहीं नाराज जरूर होती है। सभी राजनीतिक पार्टियों में लगातार इस तरीके की जो जनता नाराज रहती है सिलसिला लगातार चलता रहता है। साथ ही यहाँ पर लगातार जो स्टार प्रचारक रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के, उनका की जो है रैलियां यहाँ पर हुई है। कांग्रेस से प्रियंका गांधी की, बसपा से मायावती जो है यहाँ पर पहुंची है, साथ ही जेपी नड्डा यहाँ पहुंचे हैं। यूपी के सीएम जो है स्टार प्रचारकों की श्रेणी में आते हैं, योगी आदित्यनाथ भी वो यहाँ पर रुड़की में पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की कुछ खामियां जरूर नजर आती हैं। सभी की राजनीतिक पार्टियों में अगर हम बात करें कहीं ना कहीं कुर्सियां खाली जरूर नजर आई है। जी ठीक है राहुल, नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।